हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप एम्प एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पहले हमने देखा था ऑप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अब देखना है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग मतलब क्या? माइनस, और नॉन इन्वर्टिंग मतलब प्लस। तो जब हमने नॉन इन्वर्टिंग लिया था तब सारी की सारी अरेंजमेंट जो है वो माइनस वाले को दी थी। अब इस बार हम नॉन इन्वर्टिंग ले रहे हैं तो सारी की सारी अरेंजमेंट जो है वो हमें प्लस के लिए देनी है। ओके, सो अब इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे रहेगा? वो रहेगा, हमने डायोड का एक सिंबल बना दिया है, ट्रायंगल। ओके, ऊपर वाला ले लिया नॉन इन्वर्टिंग, नीचे वाला ले लिया इन्वर्टिंग। ओके, सो ऊपर वाले को हमने अरेंजमेंट दे दी, वी आई इज द इनपुट वोल्टेज दे दिया। उसके बाद जो नॉन इन्वर्टिंग है उसको एक हमने एस पॉइंट दिखाया है, उस पे का वोल्टेज रहेगा वी एस। ओके, उसके बाद आउटपुट में एक आर एफ लिया और एक R1 लिया, आउटपुट इज द वी नॉट, और जो माइनस वाला है हमारा वो हमने नीचे ग्राउंड कर दिया। ओके, इसके सर्किट डायग्राम एज इट इज आपको रखनी पड़ेगी। फिगर shows op amp as a non-inverting amplifier. Here the input voltage Vi is applied to the non-inverting. Okay, हमने जो इनपुट दिया है वो किस चीज को दिया है? नॉन इन्वर्टिंग को दिया है, दैट इज प्लस को दिया है। इनपुट टर्मिनल एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस इज ग्राउंडेड थ्रू द रेजिस्टेंस R1. ओके, उन दोनों को हमने ग्राउंड कर दिया R1 से। द फीडबैक रेजिस्टेंस RF इज कनेक्टेड बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल्स एंड इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ओके, RF जो है वो किसकी चीज के बीच में हमने लगाया है? आउटपुट टर्मिनल के बीच में लगाया है और इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के बीच में लगाया है। ओके, सो VI बी द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ओके, सो VI क्या रहेगा? इनपुट रहेगा जो दिया था हमने नॉन इन्वर्टिंग को। अब आगे देखना है वी क्या है? वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स। ओके, यह डायग्राम में देखिए हमने दिखाया है प्लस और माइनस के बीच में का जो डिफरेंस होगा दैट इज द वी। सो वीएस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट एस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, वीएस क्या है? पोटेंशियल एट द पॉइंट एस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फ्रॉम द फिगर वी आई इज इक्वल टू वी प्लस वी एस। ओके, हमारे को फिगर पे से क्या मिल रहा है? वी आई इज इक्वल टू वी प्लस वी एस। अब जो आउटपुट वाला है वो पार्ट हमने यहाँ नीचे दिखाया है, आर एफ R1 आउटपुट वी नॉट और एस वी एस। ओके, अब इसका क्या रोल है हमारे पास वो देखते हैं। वी आई इज इक्वल टू वी प्लस वी एस को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। ओके, अब उसको सॉल्व करना है तो वी एस अपॉन वी नॉट, वी एस इज इक्वल टू R1, वी नो दैट, और वी नॉट का हम लिख सकते हैं R1 प्लस आर एफ। ओके, अब वैल्यू हमारे को निकालनी है Vs की, तो नीचे वाला जो V नॉट है वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। अब Vs की वैल्यू तो हमारे को मिल गई। Vs की वैल्यू क्या है? क्या आई हमारी? R1 अपॉन R1 प्लस RF और ब्रैकेट के बाहर V नॉट। ओके, सो Vi इज इक्वल टू V प्लस इन ब्रैकेट R1 प्लस RF ब्रैकेट कंप्लीट V नॉट। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब लेना है हमें ओपन लूप गेन। अगर अब हमने ओपन लूप गेन लिया तो उसका फॉर्मूला रहेगा A इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी, दैट इज V इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन A। ओके, मैथमेटिकल टर्म है, आप लोगों के ध्यान में आ सकती है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 2, V की जो ये वैल्यू हमने निकाली अभी वी नॉट अपॉन ये पुट करनी है हमें इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा बना क्या फिर? Vi इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन A प्लस इन ब्रैकेट R1 अपॉन R1 प्लस RF ब्रैकेट कंप्लीट। तो दोनों इसमें वी नॉट है, हमने वी नॉट दोनों के इसमें से कॉमन निकाल लिया, बचा हमारे पास 1 अपॉन A प्लस R1 प्लस RF। ओके, फॉर आइडियल ऑफ ऑप एम्प सिंस, अब जब आइडियल ऑप एम्प हमने लिया है, जबकि हमें पता है कि कोई भी ऑप एम्प जो है आइडियल रहता नहीं है, ये एक सिर्फ कंसेप्ट है। तो अगर ऑप एम्प आइडियल है तो उसका जो A रहेगा वो क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। सो 1 बाय A इज इक्वल टू 0। देयरफॉर Vi इज इक्वल टू वी नॉट इन ब्रैकेट R1 अपॉन R1 प्लस RF। पहली वाली जो टर्म है वो तो 0 हो गई। ओके, देयरफॉर वी नॉट अपॉन Vi इज इक्वल टू R1 प्लस RF अपॉन R1। ओके, ये टर्म उल्टी हो गई क्योंकि वी नॉट को हमने इस साइड चेंज कर लिया। देयरफॉर AF इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1। सो AF डिपेंड्स ऑन R1 एंड RF ओनली,
एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द ओपन लूप गेन। इससे हम क्या बता सकते हैं कि हमारा जो AF रहेगा वो R1 और RF पे कंप्लीटली डिपेंड रहेगा और किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द ओपन लूप गेन। ओके, सो ये रहेगा, ये रहा हमारा ऑप एम्प एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्या क्या देखा इसमें हमने, एक ऑप एम्प लिया और उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को पूरी की पूरी अरेंजमेंट दे दी। VI क्या है, इनपुट है, V क्या है, दो वोल्टेजेस में का डिफरेंस है, VS क्या है, इनपुट एट द पॉइंट S विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। फ्रॉम द फिगर V1 इज इक्वल टू V प्लस VS है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। उसके बाद हमने VS अपॉन V0 का इक्वेशन निकाला, दैट इज R1 इन ब्रैकेट R1 प्लस RF। ओके, सो ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 2 मिला हमारे पास, VI इज इक्वल टू V प्लस इन ब्रैकेट R1 अपॉन R1 प्लस RF इंटू V0। ओपन लूप गेम जो रहता है वो रहता है A अपॉन V0 अपॉन V, और V की वैल्यू आई V0 अपॉन A। ये सारी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। तो फिर हमारे को मिला क्या, VI इज इक्वल टू V0 इन ब्रैकेट 1 अपॉन A प्लस R1 अपॉन R1 प्लस RF। आइडियल ऑप एम्प के लिए A की वैल्यू इन्फिनिटी रहती है, सो पहले वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी। बचा क्या हमारे पास, VI इज इक्वल टू V0 इन ब्रैकेट R1 अपॉन R1 प्लस RF। ओके, V0 अपॉन VI को हम लिख सकते हैं AF, और AF का इक्वेशन हमारे पास फाइनली क्या बना, AF का इक्वेशन हमारे पास फाइनली बना 1 प्लस RF अपॉन R1। सो AF डिपेंड्स ऑन, हम इस बात से क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें RF और R1 ये दो ही चीजें हैं, तो इस पे ही हमारा AF जो है वो डिपेंड रहेगा, किसी भी अदर क्वांटिटी पे ये डिपेंड रहने वाला है नहीं। ओके, तो ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ओपन लूप गेन। ओके, क्लियर।